हेलो स्टूडेंट, आज अपन नेक्स्ट वीडियो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा का उच्चतम और निम्नतम के जो अनुप्रयोग है उसमें अपन नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। दो क्वेश्चन अपन फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आज अपने पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे तो उसके साथ अपन एक क्वेश्चन को और क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अपन फोर्थ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन है थर्ड। उसमें आपके पास है, यदि एक गोले में एक शंकु बनाया जाता है, ठीक है ना। गोले के अंदर क्या बनाना है? शंकु बनाना है, कोन बनाना है एक स्फीयर के अंदर। ठीक है, तब सिद्ध कीजिए कि उसका आयतन महत्तम होगा यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 हो। ऐसा अपने को प्रूव करना है और वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। मैंने आपको पहले वीडियो में सारा बेसिक इसका क्लियर कर रखा है, तो जो अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहला वीडियो जाके देख लो, तो जिसमें मैंने बेसिक बताया था कि इन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है। A cone is made inscribed in a sphere. Prove that the volume of cone is maximum when height of cone is 2/3 of diameter of sphere. ठीक है, अब जिस तरीके से क्वेश्चन की अपने पास कंडीशन है उस तरीके से अपन एक रफ डायग्राम बनाते हैं, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अपने पास जो कोन है वो किसके अंदर बन रहा है? एक स्पेयर के अंदर बन रहा है, गोले के अंदर बन रहा है। तो जो स्पेयर होगा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी उसकी रेडियस है या फिर उसका जो भी वॉल्यूम है, एरिया है, जो वो क्या रहेगा आपके पास? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वेरी कौन करेगा अपने पास? जो अंदर कौन बना है, अपने पास कौन बना है, शंकु बना है, उसका वॉल्यूम या उसका एरिया, उसकी जो भी हाइट है। ठीक है, तो अपने को जो कंडीशन बनानी है उस हिसाब से क्वेश्चन में गिवन है कि सिद्ध कीजिए कि उसका आयतन है वो क्या होगा? महत्तम होगा। उसका जो वॉल्यूम है किसका? कोन का, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो अपने को कोन के वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा? एक स्पेयर बना लिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या बना लिया? एक कोन बना लिया। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अपन कोन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो स्पेयर है उसका सेंटर हो गया अपने पास, गोले का केंद्र हो गया। उसके बाद में ये हाइट हो गई कोन की। ठीक है, और ये सॉरी ये क्या हो गई अपने पास से? हाइट। और ये क्या हो गई? उसकी रेडियस। किसकी? कोन की। ठीक है, और ये क्या हो गई अपने पास? कोन की स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो इसको जो सेंटर है उसको मैं नाम दे देता हूँ ओ। ठीक है, और यहाँ मैं बना देता हूँ ए बी और सी। ठीक है, और जो ए सी है वो क्या है? स्लेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, उसको मैं नाम दे देता हूँ एल। और जो रेडियस है ये बी सी आपको दिख रही है, वो स्मॉल आर दे देता हूँ। स्मॉल आर किसकी रेडियस है? कोन की। ठीक है, और जो कैपिटल आर है, जैसे यहाँ पे ओ से ए आपके पास बना है, ओ ए है, या फिर ओ सी अपन बनाएंगे, या यहाँ पे भी मैं नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ नाम डी, या अपन ओ डी बनाएंगे। तो ये क्या है? किसकी रेडियस है अपने पास? स्पेयर की। उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? कैपिटल आर। ठीक है, तो अपने पास कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है वो बन जाएगा। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो कि स्मॉल आर जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ कौन है? शंकु की अपने पास क्या है? त्रिज्या है, वो क्या है? स्मॉल आर है। रेडियस ऑफ स्पेयर है वो अपने पास क्या है? कैपिटल आर है। जो गोला है उसकी जो अपने पास त्रिज्या है वो कितनी है? कैपिटल आर है। ये ध्यान रखना है कि गोले के अंदर क्या बना है? शंकु। तो गोले से रिलेटेड जो भी होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो कैपिटल आर अपने पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करनी है कोन की, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²h। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है वो किसका है? कोन का है। अब वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम का फंक्शन बना के क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो वॉल्यूम मैंने लिखा 1/3 πr²h। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आर भी है और एच भी है, मतलब रेडियस भी है और क्या है? उसकी हाइट भी है। तो हाइट जैसे ये ए बी है वो क्या हो गई अपने पास? हाइट हो गई किसकी? कोन की। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पहले लिख लेनी है इसमें। वो पेन ठीक से काम नहीं कर रहा था एक्चुअली। ये जो पेन है वो मेरा फेवरेट पेन है। ठीक है, सर ने गिफ्ट दिया था। तो चलिए, ये डायग्राम है वो थोड़ा छोटा बना है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लो इसको। ठीक है, अब जो वॉल्यूम है अपने पास वो है 1/3 πr²h।
तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल अपने पास जो है चर है वो आर भी है और एच भी है। तो एक वेरिएबल को अपने को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन करा था सेकंड वाला, उसमें भी अपने पास ऐसी प्रॉब्लम आई थी। तो वहाँ पे एक कंडीशन गिवन थी, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो अपने को खुद को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें से मैं एक कंडीशन बनाता हूँ। देखो, अगर आप ठीक से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको कंडीशन मिलेगी क्वेश्चन में। तो यहाँ अपने पास जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, आप कोई से भी साइड का ले सकते हो। जैसे मैं इस साइड वाला ले लेता हूँ, या फिर जो इधर बन रखा है वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, स्लैंट हाइट एल है। ठीक है, उसके बाद में जो ए और बी था वो आपके पास क्या थी, हाइट ऑफ कॉन थी। ठीक है, और जो बी सी था वो क्या थी, रेडियस ऑफ कॉन। ठीक है, जो सेंटर था यहाँ पे उसको मैंने क्या लिया था, ओ। ठीक है, और यहाँ से जो ओ ए ओ बी ओ सी थी वो सब क्या थी अपने पास, रेडियस ऑफ स्पेयर। और जो स्मॉल आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ कॉन। जो कैपिटल आर है वो क्या है, जो गोला है उसकी त्रिज्या है अपने पास, और जो स्मॉल आर है वो किसकी त्रिज्या है अपने पास, शंकु की। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इसको ओ को सी से मिलाया था, ओ को डी से मिलाया था। तो अगर मैं ओ को सी से यहाँ पे मिला दूँ तो यहाँ अपने पास क्या बन रहा है, एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, एक छोटा समकोण त्रिभुज है वो अपने पास बन जाएगा। ठीक है, तो बी पे अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे 90 बन गया। ठीक है, अब अगर मैं इस OB की बात करूं तो इस OB को अगर फाइंड आउट करना है, जो पूरा AB है अपने पास वो कितना है, H है। ठीक है, और जो अपने पास OA है वो कितना है, OA जो है वो क्या है, कैपिटल R है। तो जो अपना OB होगा वो क्या होगा अपने पास, H माइनस R होगा। ठीक है, और जो OC है आपके पास, तो OC आपको पता है कि OA OB और OC क्या है, रेडियस है किसकी, स्पेयर की। तो वो क्या है आपके पास, कैपिटल R है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, स्मॉल r कैपिटल R और जो H है उसमें क्या बना सकते हैं, रिलेशन। तो यहाँ अगर अपन पाइथागोरस अप्लाई करें ट्रायंगल OBC में, ट्रायंगल अगर OBC में अपन पाइथागोरस अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल R का स्क्वायर H माइनस आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपने पास क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अपने को क्या मिला है, H और कैपिटल R और स्मॉल r। तो इनसे अपन रिलेशन बना के इसमें पुट कर सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्वेश्चन में स्मॉल r है, जो वॉल्यूम में अपने पास स्मॉल r है उसको यहाँ से रिमूव करना है, या जो आपके पास H है उसको यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू इजीली अपन यहाँ से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ H एंड कैपिटल R। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है अपन H और R की पदों में निकाल सकते हैं। जो कैपिटल R होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, तो अपना काम हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 2H कैपिटल R माइनस क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। तो अब जो वॉल्यूम है उसमें ये मैं चेंज कर देता हूँ, पाई। आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, इनटू क्या आ जाएगा, H। आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये 2HR माइनस H स्क्वायर। तो 2HR माइनस H स्क्वायर। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अपने पास क्या, स्पेयर के अंदर क्या बना है, कोन बना है, गोले के अंदर क्या बना है, शंकु बना है। तो जो आपका कैपिटल R होगा मीन्स जो रेडियस ऑफ स्पेयर है, जो गोले की त्रिज्या है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है, जो चर है आपके पास वो क्या होगा, H होगा केवल। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके अब अपने को क्या करना है, आगे का काम करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मेन काम आपका वही है कि आपको फंक्शन क्रिएट करना है। यहाँ जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसको मैक्सिमम करना है। तो मैंने वॉल्यूम का क्या किया, फंक्शन बना लिया। इस H को मैं अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 2H स्क्वायर R माइनस H क्यूब। ये अपने पास एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अभी आगे जब मैं इक्वेशन और बताऊँगा जो इसी फॉर्मेट का है, तो उसमें अपने को ये इक्वेशन काम में लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू, ऑब्वियस सी बात है किसके रेस्पेक्ट में होगा, H के रेस्पेक्ट में होगा। तो 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, 2R कॉन्स्टेंट है, तो H स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2H माइनस H क्यूब का क्या हो जाएगा, 3H स्क्वायर।
उसके बाद में डी वी अपॉन डी एच को अपन मैनेज करेंगे तो 1/3 पाई यहाँ पे क्या आएगा 4RH माइनस 3H²। अब अपन इसका क्या कर लेते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, तो d2v/dh² अपने पास हो जाएगा 1/3 पाई 4R कॉन्स्टेंट है, h का हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6H। तो अपने पास डबल डिफरेंशिएशन भी आ गया। अब अपन क्या करेंगे, जो वन टाइम डिफरेंशिएशन अपन ने बनाया है उसको किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल, और h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैंने बोला था जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है लास्ट में उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बोला है कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब डबल डिफरेंशिएशन जो है वो क्या आना चाहिए आपके पास नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो वन टाइम डिफरेंशिएशन है उसको किसके इक्वल कर देता हूँ, जीरो के इक्वल। तो dv/dh को मैं जीरो के इक्वल कर रहा हूँ फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, महत्तम आयतन के लिए, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 1/3 पाई 4RH माइनस 3H² इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इसके थोड़े से और फैक्टर करें तो यहाँ पे h है वो कॉमन आ जाएगा, तो 1/3 पाई h आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4R माइनस 3H इक्वल टू ज़ीरो। तो 1/3 और पाई ये सब क्या है कांस्टेंट, तो ये अपने पास जैसे पाई/3 लिखूँ मैं इन दोनों को साथ में तो वो ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकता। जो हाइट ऑफ कोन है h जो है, जो शंकु की ऊंचाई है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, वो ज़ीरो हो जाएगी तो बात ही खत्म हो जाएगी। जो कोन है वो एकदम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा क्या हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, और जो थर्ड कंडीशन है उसमें अपने पास क्या आएगा 4R माइनस 3H इक्वल टू ज़ीरो। तो 4R इक्वल टू क्या हो जाएगा 3H। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है h की, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4R/3। कई स्टूडेंट है वो इतनी वैल्यू निकाल के उसको कंप्लीट कर देते हैं कि वो प्रूव हो गया, बट जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अपने को क्या प्रूव करना है कि h की इस वैल्यू के लिए जो डबल डिफरेंशिएशन है वो अपने पास क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो अब इस वैल्यू को किस में पुट करना है अपने को, डबल डिफरेंशिएशन में। मैं d2v/dh² की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ व्हेन h इक्वल टू 4R/3 हो। तो 1/3 ये अपने पास डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ h की, वो कितनी है 4R/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4R माइनस 6H, h की जगह क्या पुट करना है 4R/3, तो यहाँ हो जाएगा 4R/3। ठीक है, उसके बाद इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई यहाँ पे आपके पास है 4R माइनस यहाँ पे 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24R/3। ठीक है, इसको अपन कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 4R माइनस 8R, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 पाई, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा माइनस 4R। 4R माइनस 8R क्या हो जाएगा माइनस का 4R, माइनस 4R इंटू 1/3 इंटू पाई। तो अपने पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है अपना नेगेटिव आ रहा है। तो वैल्यू क्या है छोटी है किससे, ज़ीरो से। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि वैल्यू ज़ीरो से छोटी है मीन्स नेगेटिव है, मतलब आपके पास h की इस वैल्यू के लिए h इक्वल टू 4R/3 पे आपका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इतना आपने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन की जो कंडीशन थी तो उसमें लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब उसके बाद जो प्रूव करना है उसकी बात आएगी व्हेन हाइट ऑफ कॉन इज 2/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो उसके बाद अपने पास आएगी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो गोले के व्यास की क्या होनी चाहिए 2/3। तो वो आपके पास ऑलरेडी कंडीशन बन चुकी है, बट ये ध्यान रखना है कि इतना आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो सॉरी जो प्रूव करना है वो आपको करना है। ठीक है, इतना करना सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इतने में ही कंप्लीट कर देते हैं तो वो क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। उसकी कंडीशन है कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा उस वैल्यू के लिए h की इस वैल्यू के लिए उसका वॉल्यूम क्या हुआ है मैक्सिमम हुआ है, मीन डबल डिफरेंशिएशन क्या आया है नेगेटिव आया है। अब आपको जो प्रूव करना है वो आपके पास हो जाएगा हाइट ऑफ कोन इज 2/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं अपन, 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर लिखा है और 4/3 ऑफ डायमीटर ऑफ सॉरी 4/3 क्या हो जाएगा रेडियस के, तो 2/3 किसके हो जाएगा डायमीटर के। तो यहाँ पे 4R है तो मैं इसको 2 इंटू 2R लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास 3। तो h इक्वल टू 2/3 है तो 2R मतलब रेडियस का क्या हो गया 2 गुना, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास डायमीटर। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2/3 ऑफ डायमीटर।
ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर लेंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, उसमें भी सेम यही फॉर्मेट है, बस उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग है, इसीलिए मैंने बोला था मैं इक्वेशन 1 बना रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है वो अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न का है और सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो आधे से ज़्यादा काम है वो अपन ने वही करना है जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि गोले के अंतर्गत सबसे बड़े शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें अपन ने सेम यही काम किया था, जिसमें अपन ने क्या करा था, एक स्फीयर है, गोला है, उसके अंदर क्या बनाया था, कोन बनाया था, शंकु बनाया था। तो उसमें अपने पास जो लास्ट में मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में सॉरी इक्वेशन 1 बनाई थी, तो वो आपके पास बहुत यूज़फुल होने वाली है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसी इक्वेशन 1 से जो v मैंने जो वॉल्यूम निकाला था, यही रिलेशन सारे यूज़ करने हैं आपको, ऐसे ही करना है। और dv/dh करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट करना है आपको यहाँ तक। h की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4r/3 आ जाएगी, ठीक है। सेम इतना ही काम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अपने को क्या करना है, उसका जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम करना है। तो अपन ये वाला स्टेप भी करेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन अपने पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट इस क्वेश्चन में आपको जो पूछा हुआ है वो आपको क्या पूछा हुआ है कि जो सबसे बड़े शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन का क्या होगा, आपके पास 8/27 गुना होगा। तो इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे जो अपने पास जो कोन है उसका जो वॉल्यूम है, शंकु है, उसका जो आयतन है, उसका रिलेशन अपने को बताना है। किसके साथ बताना है, जो वॉल्यूम है वो स्फीयर का उसके साथ, गोले के आयतन के साथ बताना है। तो v की वैल्यू है जो अपन ने फाइंड आउट करी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, जो इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया था वो मैं लिख लेता हूँ। जो h की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 4r/3। तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि h की इस वैल्यू के लिए अपने पास डबल डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, नेगेटिव हुआ था। तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपने ने 8.5 में जो क्वेश्चन किए थे, जब अपने को फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो वॉल्यूम है किसका, कोन का, उसको फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमा का जो पॉइंट है, ये पॉइंट हुआ था h = 4r/3। इस पॉइंट के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या आया था, नेगेटिव। तो इस पॉइंट को अपने को किस में रखना है, वॉल्यूम में रखना है। ये वॉल्यूम किसका, आपके पास कोन का, शंकु का आयतन है। तो अपने को क्या करना है, इसका रिलेशन किसके साथ बताना है, स्फीयर जो है, गोला है, उसके आयतन के साथ। तो यहाँ पे h की वैल्यू पुट करते हैं अपन, 1/3 पाई 2 h की वैल्यू है अपने पास 4r/3 माइनस h²। तो यहाँ हो जाएगा 16r²/9 इंटू एच की वैल्यू फिर से आ जाएगी आपके पास 4r/3। इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 8/27 और ब्रैकेट में आएगा आपके पास 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आप इसको आराम से सॉल्व करके देख सकते हो, आपको इस टाइप की कंडीशन मिलेगी। ये जो आपको मिला है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्या था अपने पास, जो स्फीयर है, गोला है, उसकी त्रिज्या थी। तो बस कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन अपन ने लास्ट वाला किया था बस उतना काम तो करना ही करना है, सेम टू सेम। और लास्ट में अपने को क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमा के पॉइंट को वॉल्यूम में पुट करना पड़ेगा, जो मैंने इक्वेशन 1 बनाई थी। तो यहाँ पे सॉल्व करने से आपको ये कंडीशन मिलेगी। तो ये हो जाएगा v = 8/27 क्या मिल जाएगा आपको, v डैश। और v डैश आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। जो गोला है उसका क्या है, आपके पास आयतन है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा था वो आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जब अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और सेकंड पार्ट में अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तीसरे क्वेश्चन के साथ मैंने एक क्वेश्चन और बताया था आपको, जिसमें आपको प्रूव करना था कि वो जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला जो कोन है आपके पास, उसका रिलेशन किसके साथ होगा, जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम के साथ 8/27 टाइम्स होगा वो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें है किसी नदी में स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन का समानुपाती है। यदि जल धारा का वेग x किमी प्रति घंटा हो तो सिद्ध कीजिए कि स्टीमर की जल धारा के विपरीत दिशा में चलने में
उसकी अधिकतम मितव्ययी चाल है वो 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आपको क्वेश्चन में है वो जो जल धारा है उसका जो वेग है आपको दे रखा है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपको जो क्वेश्चन में बहुत सारी क्वांटिटीज़ दे रखी है तो सबको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और स्टीमर के लिए कोई वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो उसको अपन मान लेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में जो 3x/2 है जो प्रूव करना है उसके लिए क्या बोला है वो क्या होनी चाहिए, अधिकतम मितव्ययी चाल होनी चाहिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। The expenses for a steamer per hour is proportional to the cube of its velocity. If velocity of a steamer is x kilometer per hour, then prove that the maximum velocity of a steamer per hour will be 3x/2 when the steamer runs against the direction of steamer. तो सबसे पहले आपको इसमें ये नोटिस करना है कि आपको अधिकतम मितव्ययी जो चाल है उसको पता करना है। मैक्सिमम जो प्रूडेंट वेलोसिटी है उसको आपको फाइंड आउट करना है। अधिकतम मितव्ययी चाल का मैं अगर आपको मतलब बताऊं तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अगर अपन बाइक स्कूटी कुछ भी चलाते हैं तो अगर या अपन बहुत तेज़ चलाते हैं या बहुत स्लो चलाते हैं तो उसका एवरेज है वो बहुत कम आता है। अगर आप स्लो चलाओगे तो वो भी पेट्रोल ज़्यादा जलेगा उसमें, और बहुत तेज़ चलाओगे तो भी पेट्रोल ज़्यादा जलेगा। अगर अपन एक एवरेज स्पीड पे चलाते हैं, जैसे अपन 50 या 60 पे अगर अपनी बाइक को या स्कूटी को किसी को भी चलाते हैं तो वहाँ पे एवरेज क्या आता है, अच्छा आता है। तो यही आपकी अधिकतम मितव्ययी चाल होगी। मितव्ययी चाल होने का मतलब है वहाँ पे खर्चा क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। तो यही ध्यान रखना है। अपना जो एक्सपेंसेज होगा, जो खर्चा होगा, उसको मैं क्या करूँगा, मिनिमम, मतलब उसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है। तो यहाँ पे स्टीमर का जो वेग है, वेलोसिटी है, उसको मैंने v ले लिया है, और जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको s लिख लिया, और पर आवर जो एक्सपेंसेज है, प्रति घंटे का जो खर्च है, उसको e से लिख लिया, और टाइम भी लगेगा तो टाइम क्या हो गया अपने पास, स्मॉल t, डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा, स्पीड। तो डिस्टेंस अपने को कितनी कवर करनी है, s, और अपनी जो स्पीड होगी उस टाइम जब वो क्या होगा, अगेंस्ट द क्या होगा, जो सॉरी क्वेश्चन में जो गिवन है कि आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी पर आवर विल बी व्हेन द स्टीमर रन्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्टीमर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्टीमर होगा वो जो जल धारा है उसकी क्या चलेगा, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चलेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे v - x हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन में कंडीशन भी दे रखी है कि उसका जो प्रति घंटे का खर्च है जिसको मैंने ई माना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, जल धारा के वेग के क्यूब के। ठीक है, उसके घन के क्या है अपने पास से समानुपाती है। तो ये अपने पास कंडीशन है। और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या करना है, अपने को मितव्ययी चाल निकालनी है तो मैं खर्चे को क्या करूँगा, कम करूँगा। ठीक है ना, तो अपन खर्चा निकालेंगे। तो अभी अपने पास जो पर आवर का खर्चा है वो अपने को दे रखा है ई, और इसका रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ दे रखा है, स्टीमर की वेलोसिटी के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वी क्यूब। तो जैसे ही अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपने पास कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, समानुपातिक नियतांक आएगा, उसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, वो क्या आ गया अपने पास से, के आ गया। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसके टोटल खर्चे की बात करूँगा। जो टोटल मेरे पास खर्चा होगा, टोटल एक्सपेंसेस जो है मेरे पास, कुल खर्चा, उसको मैं बोल देता हूँ पी से। ठीक है, तो P के लिए अपन बनाएंगे तो यहाँ पे जो खर्चा है वो प्रति घंटे का खर्चा है। ठीक है, तो मैं T टाइम लगने वाला, T समय लगने वाला है, तो पूरे प्रति घंटा के जो खर्च है उसको T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे 2 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे का खर्च E है तो 2 × E हो जाएगा। इस तरीके से मैंने T टाइम के लिए करा तो क्या हो गया, E × T हो गया। ठीक है, तो अपना जो P है, जो अपना कुल खर्चा है, वो अपने पास E की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, KV³ × T बन जाएगा। और T की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी कि T की वैल्यू आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या आ जाएगा, S/V - x है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, कुल खर्चा बन जाएगा। अब अपने पास कुल खर्चे का फंक्शन बन चुका है, और कुल खर्चा अपने को क्या करना है, कम करना है, तभी अपनी वो क्या होगी, अधिकतम मितव्ययी चाल होगी। जिसको मैं आपको शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो मैक्सिमम प्रूडेंट जो आपके पास वेलोसिटी है वो क्या होती है। ठीक है, तो P = अपने पास आ गया KS/V³ x। तो यहाँ K को और S को मैंने क्या है, थोड़ा अलग लिख लिया, क्योंकि K और S दोनों ही क्या है आपके पास कांस्टेंट है। K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और S जो है अपने पास वो क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है।
तो यहाँ पे जो वेरी करेगा वो क्या होगा अपने पास, वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं dp/dv कर देता हूँ, ks हो जाएगा। तो यहाँ पे u/v से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो v³ का क्या हो जाएगा 3v² v माइनस एक्स, और माइनस v माइनस एक्स का करेंगे तो आपके पास v का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 0, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास v³ आ जाएगा, तो इनटू क्या हो जाएगा 1, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा v माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, dp/dv को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। तो dp/dv को अपन 0 के इक्वल कर देते हैं, तो अपने पास जो कंडीशन बनेगी उसमें आएगा ks। इसको अगर अपन थोड़ा सा सॉल्व करें तो अपने पास बनेगा 3v³ माइनस v³ तो क्या आएगा 2v³ माइनस 3v² x अपॉन क्या बनेगा आपके पास v माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब k और s है तो वो तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है, k नॉट इक्वल टू 0 है, s नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब इस पूरी टाइम को अपन 2v³ माइनस 3v² x अपॉन v माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको अपन 0 के इक्वल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2v³ माइनस 3v² x इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे अपन v² को अगर कॉमन लेते हैं तो बनेगा 2v माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा 0। तो जो v² है वो भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, स्टीमर की जो वेलोसिटी है अपने पास वो 0 नहीं हो सकती। तो 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, तो आपको v की जो वेलोसिटी है वो क्या मिलेगी 3x/2 मिलेगी। और अभी तक ये क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना, आपको ये बताना है कि ये जो अपने पास स्टीमर की वेलोसिटी का रिलेशन आया है, स्टीम की जो वेलोसिटी है, जल धारा की जो वेलोसिटी है उसके साथ, तो v की इस वैल्यू के लिए आपका जो डबल डिफरेंशिएशन होगा, मतलब जो आपका कुल खर्चा था p जो अपन ने माना था वो क्या होगा आपके पास, डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। मीन्स जो आपका खर्चा है वो क्या होगा न्यूनतम होगा। खर्चे को न्यूनतम करेंगे तभी वो अपने पास क्या हो सकती है मितव्ययी चाल हो सकती है, कम खर्चे वाली चाल हो सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि अधिकतम मितव्ययी चाल। अधिकतम पे अगर आप एकदम फोकस कर लेते हो तो क्वेश्चन पे आपको सोचता है कि आप सोचने लग जाते हो कि मैक्सिमा होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। तो वहाँ पे लिखा है अधिकतम मितव्ययी चाल, मैक्सिमम प्रूडेंट वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो प्रूडेंट के लिए आपको क्या करनी है, एक एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, वो अधिक से अधिक अधिकतम चाल आपको निकालनी पड़ेगी जहाँ पे आपका खर्चा क्या हो न्यूनतम हो। ठीक है, तो आप इसको डबल डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करके देख सकते हो। आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और v का जो रिलेशन है वो आ जाएगा v इक्वल टू 3x/2। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।